जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि बहुत सारी कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि सर आंसर की कब तक आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा, इस बार का जो क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न था, लेवल क्या था, कितने बच्चे जो है क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए, ये सब सारी जितने भी आपके डाउट्स हैं ना, मैं आप लोगों के छोटे सी वीडियो के माध्यम से ये देने वाला हूँ। और बताऊंगा आज कि आप लोगों का जो है आंसर की का अभी तक क्यों नहीं आई क्वेश्चन पेपर, अभी तक एनवीएस की साइट पे क्यों नहीं अपलोड हुआ, और साथ ही साथ पिछले साल कितनी वैकेंसीज थी, इस बार कितनी वैकेंसीज है, तो कट ऑफ का क्या रेशियो होगा, एनवीएस में जो इंटरव्यू का जो रेशियो था, यानी कि इंटरव्यू का कॉल, इंटरव्यू का जो मार्किंग का रेशियो, और साथ ही साथ रिटन एग्ज़ाम का जो रेशियो था, इस बार क्या होने वाला है। पिछली बार जो था नेगेटिव पैटर्न नहीं था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग है। तो इससे कितने बच्चे जो है क्वालिफाई कर पाएंगे, कितने नहीं कर पाएंगे। और आज का जो वीडियो है मैं आप लोगों को स्पेशली मैं बताऊंगा, जो कट ऑफ के बारे में जो बताऊंगा वो है केवल और केवल पीईटी मेल एंड फीमेल के बारे में बताऊंगा, कि आप लोगों का अगर इतना स्कोर रहेगा देन यू कैन प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू एग्ज़ाम। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो आंसर की के ऊपर है। आंसर की जो है कब तक आएगी, पहले बात बता दूं आपको कि आंसर की अब तक का एनवीएस का रिकॉर्ड है कि जो लास्ट एग्ज़ाम होता है उसके विद इन 4 डेज़ में वह जो है आंसर की जो है एनवीएस की वेबसाइट पे प्रोवाइड कर देता है, और क्वेश्चन पेपर विथ चैलेंजिंग आंसर की। बट इस बार नहीं हुआ है, क्योंकि ये टीजीटी का एग्ज़ाम और मिसलेनियस टीचर्स का एग्ज़ाम इस बार जो है फर्स्ट टाइम जो है पहली बार हुआ है। जो 2019 का एग्ज़ाम था उस टाइम पे क्या था कि पहले पीजीटी, पहले प्रिंसिपल का एग्ज़ाम हो रहा था, फिर उसके बाद मैनेजर का होता है, फिर उसके बाद होता है पीजीटी का होता है, फिर उसके बाद आता है टीजीटी का, देन मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स का आता है। बट इस बार उल्टा कर दिया है, टीजीटी प्लस मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स का पहले एग्ज़ाम कर दिया है, और बाद में जो है पीईटी, बाद में पीजीटी और प्रिंसिपल्स के एग्ज़ाम जो है आ रहे हैं। तो मैं बता दूं कि आप लोगों का जो आंसर की जो आएगा वह आएगा 15th के, मोस्ट प्रॉबेबली जो है 15 दिसंबर के बाद ही आएगा। और यदि आना होता तो आज तक आ जाता, 4 दिसंबर 5 दिसंबर तक आ जाना था। बट अभी क्या होगा कि 15 दिसंबर के बाद ही आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर की जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ फ्रेंड्स, रिजल्ट के बारे में बता दूं। रिजल्ट देखिए, इस बार जो है रिजल्ट जो है बहुत फास्ट आने वाला है, और आप लोगों का इंटरव्यू होगा बहुत ही जल्दी जल्दी। इंटरव्यू का जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाएगी, और साथ ही साथ जो है आप लोगों की जो ज्वाइनिंग होगी वो 1 अप्रैल तक एनवीएस जो है ज्वाइन करा देगा आपको। और जो वेटिंग का जो क्राइटेरिया होगा विद इन 1 मंथ में वेटिंग भी क्लियर होगी, तो वेटिंग लिस्ट में भी लोग आएंगे। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि वैकेंसी जो था पीईटी मेल एंड फीमेल का, देखिए जो इस बार जो वैकेंसी है पीईटी मेल एंड फीमेल का, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थे उनका जो वैकेंसीज था टोटल जो था 21 था, और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के थे उनकी वैकेंसीज केवल 23 थी। जो प्रीवियस ईयर्स की जो वैकेंसी थी वो 150 प्लस वैकेंसी जो थी देखने को मिला था। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था, यदि जिन्होंने और कट ऑफ जो था 135 क्वेश्चन में था, तो 135 क्वेश्चन में जिनके भी 185 प्लस क्वेश्चन जिनके भी सही थे, 85 प्लस जिनके भी क्वेश्चन सही थे, उनको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। ठीक है। और बहुत सारी ऐसी कैटेगरी थी जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, तो उनकी 81 82 भी गया हुआ था। तो इनकी जो है विदाउट नेगेटिव मार्किंग जब आप समझ सकते हो, और वैकेंसी हालांकि ज़्यादा था, 150 प्लस वैकेंसी था, और जो इंटरव्यू के लिए जो कॉल किया गया था वो 500 प्लस लोगों को बुलाया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब वैकेंसी 150 थी तो वहाँ पर जो कट ऑफ जो था 85 प्लस जिनका स्कोर था उनको यूआर कैटेगरी में कॉल किया गया था, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 81 प्लस स्कोर था, ईडब्ल्यूएस के लिए 80 प्लस स्कोर था। इसी तरीके से एससी एसटी का 76 77 इस तरीके से सभी लोगों का स्कोर था जिनको एनबीएस के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। लेकिन इंटरव्यू के बाद जब जो रेशियो था, मैं पहले बता दूं कि जो रेशियो था, यानी कि इंटरव्यू के कितने रेशियो, परसेंटेज रेशियो थे और रिटर्न के कितने थे, तो मैं आपको बता दूं 10% जो था केवल जो रेशियो था वो इंटरव्यू का था, और रिटर्न का जो रेशियो था वो 90% था। इट मीन्स यदि आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो 90% इसका ही केवल जो है
जो है स्कोर जो है काउंट होगा। और इस तरीके से यदि 100 क्वेश्चन का, यदि 100 नंबर का अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो केवल 10% ही इसका काउंट होगा। ठीक है, तो आपने स्कोर मान लीजिए 100 में से इंटरव्यू में 90 स्कोर किया है तो आपका नंबर कितना हो गया, तो 9 मार्क्स हो गया। और इस तरीके से 200 नंबर का था, मान लीजिए आपका रिटन मार्क्स, तो 90% जो है आपका जो है काउंट होगा। यदि आपने मान लीजिए स्कोर किया 100 नंबर आउट ऑफ 200 में स्कोर किया है तो 100 इंटू 90/90 करेंगे तो 90% जो है आपका इसका काउंट होगा। इस तरीके से जो है मेरिट जो है बनाई गई थी। तो फ्रेंड्स आज इस बार जो है वैकेंसी देखने को बहुत कम मिल रहा है और साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग है, 0.25 जो है निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग के कारण देखिए मैं बता दूं कि जो पिछली बार का जो क्वेश्चन पेपर था वो हिंदी में बहुत सारे लोग फेल हो गए थे और हिंदी इंग्लिश में भी फेल हो गए थे। जो पार्ट 6, 7, 8 है, ठीक है, 6, 7, 8 जो पार्ट है इसमें एनवीएस के एग्जाम में 6, 7, 8 का मतलब पार्ट का मतलब क्या होगा, 6 जो पार्ट है वो हिंदी है, 7 जो है इंग्लिश है और 3rd जो पार्ट है यानी कि 8th जो पार्ट है वो रीजनल लैंग्वेज, इधर यू चूज हिंदी और इंग्लिश। तो इसमें जो है जब विदाउट नेगेटिव मार्किंग बहुत सारे लोग इंग्लिश में फेल हो गए थे तो उनका बशर्ते कि उनके जो मार्क्स थे सब्जेक्ट वाले पेपर्स में बहुत अच्छे नंबर थे बट वो दे कुड नॉट क्वालिफाई इन इंग्लिश लैंग्वेज। और इस बार तो नेगेटिव मार्किंग है तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने तो इसके लिए अप्लाई ही नहीं किया क्योंकि 1500 रुपये फीस था और साथ ही साथ इन्होंने अप्लाई नहीं किया, सोचे वैकेंसी भी कम है, 20-22 वैकेंसी है तो क्यों अप्लाई करेंगे इसमें। तो ठीक है, तो इसलिए जो है बहुत कम लोगों ने इस बार जो है पीईटी मेल एंड फीमेल में अप्लाई भी किया हुआ है और साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग ये भी है और आपको 10 में से 4 नंबर जो है लाने भी हैं और 10 में से 4 नंबर लाने हैं इट मीन्स कि विदाउट नेगेटिव मार्किंग। यदि आपने 8 क्वेश्चन किया है और 4 क्वेश्चन जो है गलत ही हो गए तो 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो मतलब कि आप फेल हैं। तो इस तरीके से जब आंसर की आएगा आपको क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तब उस टाइम पे ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या है एक्चुअल स्टोरी, क्या है कि कितने लोग जो है क्वालिफाई कर पाए हैं। ठीक है, और रही बात इस बार की तो वैकेंसी जो है बहुत कम, हालांकि बहुत कम है, लेकिन आप लोगों का जो जाएगा जो इंग्लिश हिंदी रीजनल लैंग्वेज का जो परसेंटेज है, जो परसेंटेज क्राइटेरिया है, तो मैं बता दूं 100 में से अगर 100 बच्चों ने दिया है एग्ज़ाम तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 25 से ज़्यादा जो है लोग जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका हिंदी और इंग्लिश का लेवल जो था बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल तो नहीं था लेकिन ये मॉडरेट लेवल था लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव मार्किंग के कारण जो है अपने जो है परसेंटेज जो है पासिंग परसेंटेज को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि जो हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज और ये जो है नेगेटिव मार्किंग के कारण जो है यहाँ पर क्वालिफाइंग जो परसेंटेज जो होगा वह थोड़ा सा घट के जो है कम होने वाला है। तो अब मैं बता दूं कि यूआर का कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यूआर का कट ऑफ जो है एज पर माय परसेप्शन एंड वर्चू ऑफ माय नॉलेज मैं आपको बता दूं कि जितने लोगों का जब अगर जो क्वालिफाइंग पेपर्स है हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस अगर इनको आप क्वालिफाई किए हुए हो और आपके 80+ स्कोर हैं, ठीक है, ये 82 85 अगर आपके स्कोर हैं तो आप समझ लीजिए आप सेफ स्कोर में है, सेफ जोन में है और आपका जो है इंटरव्यू जो कॉल है 100% आने वाला है। ठीक है, बिकॉज जो है अदर पार्ट जो है आपका जो सब्जेक्ट का जो पार्ट था वो 80 क्वेश्चन का था। 80 क्वेश्चन में भी आपका यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो उन्होंने कहा है कि बहुत इजी था क्वेश्चन जो फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर था, बट मेरे अनुसार जो था पेपर जो इजी तो नहीं था क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है और साथ ही साथ बहुत ही अप्लीकेटिव जो क्वेश्चन जो थे बहुत अप्लीकेटिव मैनर में पूछे गए थे। जहाँ तक पिछला जो ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था 2019 का, उसमें जो था क्वेश्चन जो है बहुत फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। उसमें बस केवल मेजरमेंट कोट मेजरमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा था। मैक्सिमाइज जो क्वेश्चन थे वो कोट मेजरमेंट के ऊपर ही थे, यानी कि अगर आप मान लीजिए तो 25 क्वेश्चन जो है 25% जो क्वेश्चन थे वह केवल और केवल जो थे वो थे कोट के डायमेंशंस के ऊपर थे, उसके वेट कितने होते हैं, एरिया कितना होता है, ये इसी पे बेस्ड थे। बट इस बार का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो एप्लीकेटिव बेस्ड था। तो इसलिए मैं बता दूं कि आप एकदम गलत फहमी मत रहिए। अगर 80 to 85 अगर आपके क्वेश्चन सही हैं
आउट ऑफ 120 में, तो आपका 100% जो है इंटरव्यू का लिए कॉल जो है 100% आएगा। इसी तरीके से मैं बता दूं ओबीसी कैटेगरी का भी, ओबीसी कैटेगरी के लिए भी यदि आप जो है 78 से लेकर 80 क्वेश्चन अगर आपका सही है, देन यू आर 100% चांसेस टू गेट इंटरव्यू कॉल। इसी तरीके से एससी का मैं बता दूं, एससी कैटेगरी में भी ज़्यादा से ज़्यादा 75 अगर आपके नंबर हैं आउट ऑफ 120 में, देन यू विल गेट 100% इंटरव्यू कॉल। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देखिए मैं बता दूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मैं बता दूं कि 79 to 80 क्वेश्चन ही इसका जो है कट ऑफ जो है जाएगा। और इस तरीके से एसटी कैटेगरी भी है, एसटी कैटेगरी का भी मान के चल रहा हूँ कि 74 to 76 जो क्वेश्चन जो है इनकी जो है कट ऑफ रेंज जो है जाएंगी। पीडब्ल्यूडी का मैं बता दूं कि 65 प्लस क्वेश्चन जिनके सही हैं, दे विल गेट 100% इंटरव्यू कॉल। सो फ्रेंड्स, यह था छोटा सा वीडियो। और तो और आपको कोई और डाउट हो और आपके कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें सूचित कर सकते हैं। मैं 100% आप लोगों के कमेंट का जवाब दूंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, ये अभी तक जो अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।